चैप्टर 11 से ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 2026 में। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। क्यों? ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ये क्वेश्चन 2023 में आया है। जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी चेक करो, वहां पर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये क्वेश्चंस मुख्तलिफ कोचिंग के गेस्ट पेपर में भी है, एमी इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर्स में भी है और हर जगह देखने के लिए मिल रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आ गया तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे और बहुत चांसेस हैं कि आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ग्रुप बन गए हैं, उसमें गेस्ट पेपर का सॉल्व, नोट्स, लेक्चर, तमाम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। फीस पूरे साल के लिए 3,000 रुपये है। ऐड हो जाओ ताकि तमाम मटेरियल मिले। यकीन मानो तमाम मटेरियल इस फीस में है। नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले लो, ऐड होना है या नहीं डिटेल्स लेकर चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, आ जाओ। अ बॉय क्लैप्ड हिज हैंड, सही है। अब बॉय क्या करता है? बॉय जो है वो बजाता है ताली बजाता है। अब सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद सोल्यूशन करो। यकीन मानो जिंदगी भर याद रहेगा। समझो ये हमारा एक स्टूडेंट है, ये खड़ा हुआ है एक दीवार के पास। ये कहाँ खड़ा हुआ है? ये एक दीवार के पास खड़ा हुआ है, ठीक है। ये लो, ये हमारी दीवार आ गई, ये हमारी दीवार आ गई, ये इस दीवार के पास खड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या करता है? ये बजाता है ताली। ये क्या बजाता है? देखो मैं ऐसे बजा रहा हूं ना, ताली। ये इस तरह से ताली बजाता है। अब आपने कभी ये चीज़ नोट करी है कि जब आप एक खाली कमरे में होते हैं और आप कुछ कहते हैं तो आपकी आवाज़ दीवार से लगकर आपको वापस सुनाई देती है। ऐसा नोट किया होगा ना, आपको डबल आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या होती है? इको। क्या होती है? इको होती है। अब इको का मतलब क्या है? जब देखो हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना, वो क्या करती हैं? वो आवाज़ को अब्जॉर्ब करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अगर किसी कमरे में खड़ा होऊंगा तो मैं भी आवाज़ को अब्जॉर्ब करूंगा। लेकिन अगर कमरा पूरा खाली होगा, चीज़ें होंगी ही नहीं, तो आवाज़ अब्जॉर्ब होगी ही नहीं। आपका साउंड क्या होगा? दीवार से टकराएगा। समझो यहाँ पर स्टूडेंट ने क्लैप किया, ये साउंड की वेव पैदा हुई, ठीक है। ये साउंड की वेव पैदा हुई, ये साउंड की वेव पैदा हुई। तो ये साउंड की वेव टकराएगी और टकराकर वापस जाएगी, ठीक है। टकराकर वापस जाएगी और इस स्टूडेंट को अपनी आवाज़ 2 बार सुनाई देगी या बार बार सुनाई देगी। समझ गए? इसी को कहते हैं इको। अब इको का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना, सही है। मैंने बता दिया। आफ्टर 1.6 सेकेंड। अच्छा, अब स्टूडेंट को आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई दी? एक स्टूडेंट ने ताली बजाई। जब उसने ताली बजाई तो उसको वैसे तो आवाज़ आ गई, मगर उसको दोबारा आवाज़ सुनाई दी। क्यों? इको की वजह से। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, इसने ताली बजाई, इसको फौरन आवाज़ सुनाई दी, मगर कुछ टाइम बाद 1.6 सेकेंड के बाद इसको दोबारा आवाज़ सुनाई दी। अब याद रखना, ये 1.6 सेकेंड है क्या? ये 1.6 सेकेंड वो टाइम है जो कि आपकी साउंड वेव को लगा यहां से यहां तक जाने में और यहां से वापस आने में। इस चीज़ को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, स्टूडेंट ने ताली बजाई, उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी ताली की, मगर 1.6 सेकेंड बाद उसे दोबारा आवाज़ सुनाई दी। हुआ क्या? साउंड, पहले तो साउंड उसको यहीं पे डायरेक्ट सुनाई दे दिया, ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर दोबारा क्यों सुनाई दी? ये देखो, यहां से ताली यानी आवाज़, साउंड निकला, साउंड की वेव निकली, जो कि हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। आवाज़ की वेव, साउंड वेव ने ट्रेवल किया, दीवार से टकराई और वापस आई। जब वापस आई तो स्टूडेंट को दोबारा आवाज़ सुनाई दी। टोटल टाइम कितना लगा? 1.6 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हैं गिवन डेटा, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है और टू फाइंड क्या करना है। अच्छा, तो ये बात हमें समझ में आ गई। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द बॉय? लड़के और बॉय, दीवार यानी ये वॉल और बॉय के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये आपने बताना है। क्या बताना है? स्टूडेंट और दीवार के दरमियान कितना डिस्टेंस है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज
साउंड की स्पीड दे दी जिसे आप v कॉल करो, सिंपल कोई मसला नहीं है, 340 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे दिया, 1.6 सेकेंड। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला टाइम हमें डिस्टेंस निकालना है ना, फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। डी निकालना है तो d इज इक्वल टू वी टी। अच्छा, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो सब बच्चों को आता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, टाइम कितना है यहां से दीवार तक का और दीवार से स्टूडेंट तक का, यानी टाइम तो डबल है। देखो, अगर मैं कहूं डिस्टेंस निकालो, मैंने आपको वेलोसिटी दे दी, तो आप सिर्फ इतना टाइम रखोगे ना, है ना, डबल टाइम क्यों रख रहे हो, बात समझो। अगर मैं कहूं मेरे से लेकर वो सोल्यूशन जहां लिखा हुआ है उतना डिस्टेंस निकालो, तो आप टाइम कहां से कहां तक लोगे, मेरे से लेके सोल्यूशन तक का टाइम लोगे, मगर यहां तो टाइम डबल है। देखो, यहां से सोल्यूशन तक, सोल्यूशन से मेरे तक, ये तो डबल टाइम हो गया। टाइम को हाफ करना पड़ेगा, या तो टाइम को हाफ कर लो, या फिर इस टाइम को रख के जो आंसर निकालोगे उसको हाफ कर लो। दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा, समझ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ इतना टाइम चाहिए, ये वाला टाइम नहीं चाहिए। तो ये डबल है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज, यहां मैं वर्डिंग भी लिख देता हूं ताकि याद रहे, बिकॉज टाइम इज ट्वाइस। ठीक है, ये लो मैंने वर्डिंग लिख दी, याद रहेगा जिंदगी भर कि ये मैंने क्यों किया। तो t इज इक्वल टू, आई थिंक ये 0.8 आना चाहिए, 1.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.8, ठीक है, 0.8। अच्छा, फॉर्मूले में डाल लो, v कितना है, 340, 0.8, d इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाई 0.8, द आंसर इज 272 मीटर। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बहुत सारे टीचर ऐसे भी कराते हैं, एक और तरीका इसके सोल्यूशन का ये है कि वो कराते हैं d इज इक्वल टू एस वी टी। ये भी सही है, दोनों सही हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट असल था वो मैंने बता दिया है। 340 और 1.6, d इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, 340 मल्टीप्लाई 1.6, तो 544 डिवाइडेड बाई 2, d इज इक्वल टू, अब क्यों 2 डिवाइड किया, 2 डिवाइड क्यों किया, फिर वही आंसर आ रहा है। जैसे भी करो, ये करो, ये करो, नंबर सेम मिलेंगे, बस ये वर्डिंग लिख देना, टीचर खुश हो जाएगा। क्यों भाई, देखो, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है वो भी तो ये देखता है ना कि यार ये बच्चा कितना ज़्यादा समझदार है, कितना ज़्यादा इसके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं टीचर के ज़रिए से, कि उसने ये छोटी सी लाइन मेंशन करके मुझे खुश कर दिया। मैं भी किसी बच्चे का पेपर देखूं और ये छोटी सी लाइन लिखी हुई देखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बेशक उसने ये लाइन नहीं लिखी हो, मैं फिर भी पूरे नंबर दे दूंगा, लेकिन अगर ये लाइन में देखूंगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा उसको ये पूरी चीज़ पता है। जब तक उसे ये चीज़ नहीं पता होगी ना, वो कभी भी ये वर्ड नहीं लिख सकता। ठीक है, चलो, बस यही समझाना चाहता हूँ कि पढ़ो भी, इंजॉय भी करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। दोनों तरीके से लिखना 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। अच्छा, आगे देखो, दूसरा ये आया 2023 के बोर्ड एग्जाम में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड मैंने बता दिया ना, साउंड की स्पीड होती है इसके करीब करीब आती है नॉर्मल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो वो स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। समझो यहाँ पर एक बूफर आपने रखा हुआ है, अक्सर शादी वगैरह में रखा जाता है ना बजाने के लिए, तो इससे साउंड निकल रहा है। साउंड की वेव आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। उसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मटेरियल, यानी हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल मौजूद है ना, डस्ट पार्टिकल और मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है। तो एयर टेम्परेचर कितना दे दिया, अब फॉर्मूले में टेम्परेचर यूज़ होता है इसलिए लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हो कि जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो कंप्रेक्शन और रेरिफेक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, सही। तो 273 केल्विन में रखना है, तो 50 प्लस 273, तो 323 केल्विन। अच्छा, अब आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड पता करनी है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना मौजूद है, यानी एयर जो हमारे इर्द गिर्द क्या है, एयर मौजूद है ना, एयर का टेम्परेचर कितना है 50 सेल्सियस। तो ये दिमाग याद रखना कि जितना ज़्यादा आपके इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होगा तो आपका साउंड पे इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्मूले में अभी लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा।
फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 331। देखो पहले यहाँ पर आपने, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। अब देखो इसका क्या मतलब है, आपने वो वेलोसिटी रखनी है साउंड की जो कि 0 सेल्सियस पे आए, तो वो ये रही, ठीक है। मल्टी होल रेडिकल t डिवाइडेड बाय 273, सही। तो ये वेलोसिटी v नॉट आपको ये गिवन है 331 मीटर पर सेकेंड। तो 331 होल रेडिकल t कितना गिवन है 323273। चलो अब इसे सॉल्व कर दो। कैलकुलेटर होगा, ये कैलकुलेटर में आराम से फिट हो जाती हैं ये चीज़ें, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मुझे अक्सर बच्चे बोलते हैं सर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं, तो बेटा आपको भी कैलकुलेटर अलाउ है, आप भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे नहीं अलाउ होगा वहाँ मैं फिर तरीका कोई बता दूंगा। अच्छा, आंसर हमारा अलग आ रहा है, थोड़ा सा हमारा आंसर फ़र्क आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने स्क्वायर रूट ही नहीं लगाया। जब स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। चलो स्क्वायर रूट लगा के करते हैं। स्क्वायर रूट ज़रूर लगाना है, ठीक है। मैंने स्क्वायर रूट लगाए बगैर कर लिया था तो आंसर गलत आ रहा है। हाँ अब सही आ रहा है, 360.03 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाइयों बहनों, कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई हो, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, मैंने वीडियो चालू की थी या नहीं, पता चले वीडियो चालू की नहीं और वीडियो रिकॉर्ड हो गई। तो कोई ऐसी बात जो अच्छी ना लगी हो, समझ ना आई हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। याद रखना ये वो वेलोसिटी है जो टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे आती है और जो आपको गिवन की जाती है, सही। बाकी ये टेम्परेचर इन्वायरमेंट का है, एयर का है, जो चेंज होता रहता है, तो वो हमें बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ भी चुका है पास पेपर में, इसके अलावा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।